नमस्कार साथियों, आज फिर हम सनातन धर्म परिचय जो स्वामी जी चिन्मया मिशन वाले सरदानंद जी का 6th क्लास है, उससे हम ये शुरू कर रहे हैं। और आज हम केवल गुरु शब्द और उनके गुण के बारे में बात करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, गुरु शब्द का 3 मतलब हो सकता है। एक गृह धातु से ये बना है, जिसका मतलब होता है गृह्यते, मतलब पूज्यते। ज्ञान तपो वृद्धात्, गुरु ज्ञान और अनुभव और तपस्या में बड़े होने चाहिए। गुरु कौन होता है? वही होंगे जो आपसे बड़े हैं। बड़े किस दृष्टिकोण से? हाइट में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिनका ज्ञान और अनुभव और तपस्या हमसे बड़ा है। शंकराचार्य जी उम्र में बहुत कम थे, लेकिन बहुत लोग उनके शिष्य बने, क्योंकि शंकराचार्य जी का ज्ञान और अनुभव और तपस्या उनसे ज्यादा था। कौन गुरु होता है? इसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु उपाध्याय, जो टीचर होते हैं वो होते हैं, पिता हो सकते हैं, ज्येष्ठ भ्राता हो सकता है, महीपति मतलब राजा हो सकता है, मातुलह मामा, माँ का भाई वो हो सकता है, श्वशुर ससुर हो सकता है, त्राता जो आपको विपत्ति में मदद करे वो गुरु हो सकता है, मातामह मतलब नानी हो सकती है, पितामह नानी नाना हो सकती है, पितामह बाबा हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, पिता समान जो चाचे हैं आपके आसपास में जो बड़े लोग हैं समाज में वो हो सकते हैं, गुरुवः स्मृता, ये सभी गुरु के रूप में हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त वही है कि ये ज्ञान, अनुभव और तपस्या तीनों में से किसी एक में या ज्यादा में आपसे बड़े होने चाहिए। लेकिन अगर जो आपके संबंधी हैं वो ज्ञान, अनुभव, तपस्या में बड़े नहीं भी हैं, फिर भी वो आदरणीय हैं। ये नहीं कि वो आदरणीय नहीं है, वो आदरणीय फिर भी हैं। अगला डेफिनेशन है गुरु शब्द से, गिरति से गुरु बना है। गिरति मतलब जो व्यक्ति आपके अज्ञान को नाश करे वो गुरु है। तीसरा है गृह्णति उपदिशति तत्वम इति गुरु। ये उपनिषद से आया है। इसका मतलब है कि गुरु सत्य के पास ले जाता है। जो भी आपको सत्य के पास ले जाए वो गुरु है। गुरु के गुण कौन कौन से होने चाहिए? गुरु के गुण होने चाहिए ज्ञान, गुरु को ज्ञान होना चाहिए, ऑब्वियस है। अनुभव होना चाहिए, वो शांत स्वभाव का होना चाहिए, गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, वो वैराग्य होना चाहिए, उसे लोभ मोह नहीं होना चाहिए। आज के दिन में शिक्षा एक व्यवसाय है। अगर वो व्यवसाय के रूप में किया जाता है तो वहां जो आपको ज्ञान देते हैं वो टीचर हैं, वो शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं हो सकते। व्यक्तित्व वो अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। बहुत लोगों को ज्ञान बहुत होता है, अनुभव भी होता है, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो वो अच्छा गुण नहीं है। गुरु को अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु का एक गुण धृति। धृति मतलब जिसको बहुत पेशेंस हो, वो बहुत एक ही चीज को अलग अलग शिष्य को अच्छी तरह समझाए, धैर्यता से समझाए, ताकि वो शिष्य समझे। एक बार समझाने से कोई जरूरी नहीं है कि सभी शिष्य सब कुछ अच्छी तरह समझ जाएंगे। जानकारी और ज्ञान को अनुभव में बदलने के लिए व्यक्ति को गुरु के पास जाना पड़ता है। बिना गुरु के जानकारी और ज्ञान अनुभव में परिवर्तित नहीं होता है, और इसीलिए गुरु परंपरा की व्यवस्था है, लेकिन वो हम कभी बाद में करेंगे। तो ये मान्यता है कि आपको शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन उसको अनुभव में बदलने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। अद्वैत तारक उपनिषद में गुरु का जो परिभाषा है वो है कि जो अंदर के ज्ञान को विनाश करे वो गुरु है। वैसे अलग अलग उपनिषद में गुरु का अलग अलग परिभाषा है। तो आज इतना ही। सभी को प्रणाम।